बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आप लोगों को ना तो मेरी बात अच्छी लगेंगी और ना ही समझ में आएंगी जब तक आप उस पर गौर नहीं करेंगे। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ईमान की वैल्यू, ईमान का मतलब जब तक कि हम अच्छी तरह से समझ नहीं जाएंगे, उसके साथ नाइंसाफ़ी करते रहेंगे। ईमान क्या है? हमारी जो सोच और समझ बदल नहीं सकती ना, अगर बदल रहा नहीं ना हमारे अंदर का ईमान, हम अगर गफलत पे ही कायम है, गफलत में ही जीना मरना पसंद कर रहे, हमारी सोच और समझ नहीं बदल रही, तो अच्छी तरह से समझ लो कि ईमान बहुत 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 कमज़ोर हो चुका है। ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है। कभी अल्लाह का शरीक पैसे को करने लगते, कभी औलिया, कभी किसी चीज़ को शरीक बनेंगे, कभी कभी छोटी छोटी नफसानी ख्वाहिशों को अल्लाह का शरीक बनाने लगते, कभी अब हमारी झूठी इज़्ज़त और शान व शौकत अल्लाह की शरीक बन जाती। हमारे ईमान की वैल्यू नहीं समझने की वजह से। ईमान क्या है? ईमान वो चीज़ है, वो ताकतवर चीज़ है, वो सप्लाई है ईमान, जहाँ से इंसान की सोच, उसकी समझ, उसका इरादा, उसका अमल बदलना शुरू हो जाता अगर ईमान मजबूत हो जाता। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। ईमान का मतलब है मानना, भरोसा करना, यकीन करना। और सोच के देखो, अगर हमारा यकीन पक्का हो जाएगा तो हम ये गफलत पे खुशी खुशी तैयार नहीं हो सकते। ये गफलत भरी ज़िंदगी हमको अच्छी नहीं लगेगी। ईमान के मतलब में गौर करो, एक कुदरत खुदाबंदी में गौर करो, और फिर उसके बाद हमारी गफलत पे गौर करो। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे कदम कहाँ है? सिरात मुस्तकीम पे कि वहाँ से हट गए, ये बात पे गौर करो। ईमान का मतलब है मानना, भरोसा करना, यकीन करना। हम तो सिर्फ ज़ुबान से इकरार करने को ईमान समझते कि इकरार तो कर देना, इकरार तो करते ना, हो गया ईमान। कलमा पढ़ने वाले, हाँ बेशक हम कलमा पढ़ने वाले, लेकिन यकीन का हाल क्या है ज़रा झाँको, ज़रा झाँक के देखो कि यकीन का हाल क्या है। खुदा की खुदाई में कौन कौन शरीक बन रहा, गौर करो। और एक एक कुदरत खुदाबंदी में गौर करो, तो इंशाअल्लाह जब गौर फिक्र करने के बाद हमारे दिल में यकीन जागेगा। यकीन जागेगा ये सब कौन कर रहा? क्या हमने अपने आप को खुद ब खुद हमने खुद ने बनाया, अपने हाथों से बनाया? ये सवाल पूछे अल्लाह ताला ने। क्या तुम खुद ब खुद पैदा हो गए हो? क्या तुमने अपने आप को अपने हाथों से बनाया है? क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा ना था जबकि वो कुछ भी ना था? सूरह यासीन की आयत में औलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको किस चीज़ से बनाया? और फिर जब वो बड़ा हो गया तो हमारे बारे में तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और कहने लगा कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो उसको कौन ज़िंदा करेगा? ये बातें गौर व फिक्र करने वाली है, ताकि हमारे ईमान जागे। गौर करो, क्या उन्होंने आसमान पे उड़ते हुए इन परिंदों को नहीं देखा कि उसको कौन थामता है? गौर करने वाली बात है। क्या उन्होंने ऊँट की बनावट की तरफ नहीं देखा कि कैसे अजीब पैदा किए गए? अपने हालात के मुताबिक 7-7 दिन भूखे प्यासे रहते। गौर करने वाली बात है। रात का अंधेरा दिन के उजाले में बदल जाता, गौर करने वाली बात है। दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाता, गौर करने वाली बात है। सूरज और चांद का वक्त मुकर्रर है, गौर करने वाली बात है। कौन कर रहा है ये सब? आसमान से पानी बरसता, गौर करने वाली बात है। ज़मीन मुर्दा से बेशुमार अनाज और बेशुमार चीज़ें निकलती, हमारे खाने का बंदोबस्त हो रहा, गौर करने वाली बात है। हमारे पीने का बंदोबस्त हो रहा, गौर करने वाली बात है। ज़रा अपने खाने की तरफ तो देखो, उसको किसने बनाया? अल्लाह ताला फरमाता कुरान पाक में, गौर करने वाली बात। सोचो, जो कुछ भी तुम उगाते हो तो क्या वो
اللہ تعالیٰ فرماتے جو تم بوتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو زمین سے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ ہر قدرت خداوندی میں غور کرو۔ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا کون ہے؟ تتلیوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان نکالنے والا کون ہے؟ غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات۔ جب سپلائی اتنا کمزور ہوگا تو سوچ اور سمجھ کیسے بدلیں گی؟ ہمارا جو ایمان ہے اتنا کمزور ہوگا کہ بھول کے بھی ہم کو کبھی اللہ یاد نہیں آتا۔ نماز پڑھنا ایک اور بات ہے، تو ہم کو پتہ ہے بچپن سے سب پڑھتے آ رہے کر کے ہم بھی پڑھ رہے۔ غور فکر کرنا ایک اور بات ہے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر اب ایمان نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ ہمارے ایمان کا یہ حال ہونے کی وجہ سے ہم کو اسلام کی بھی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ ساری زندگی بھر سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ سب سنتے آ رہے ہم، لیکن عمل اس سے الٹ کر رہے، عمل اس کے خلاف کر رہے۔ یہ ہماری ایمان کی ہی کمزوری ہے، ہمارے ایمان بہت کمزور ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے یقین کو پکا کر دے، ہمارے عمل کو درست کر دے، آمین ثم آمین۔